अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा जुदाई का नक्श लेकर आया हूँ। आप इस तावीज़ को लिखकर इस्तेमाल करें। आप जिसको भी आपस में जुदा करवाना चाहते हैं, कोई मियाँ बीवी हैं, कोई दोस्त हैं, आप उनमें जुदाई लाना चाहते हैं, इस तावीज़ को आप लिख के इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक उन दोनों में जुदाई रहेगी। बहुत ही अच्छा तावीज़ है ये। आपने इस तावीज़ को बस लिख के इस्तेमाल करना है। कुछ खिलाना नहीं है, कुछ पिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आपने बस इस तावीज़ को ख़ुद ही घर पर लिखना है। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो किसी और के साथ उसकी शादी हो गई है, तो बस आपने इस तावीज़ को लिख लेना है, तो उन दोनों में जुदाई हो जाएगी। या अगर आप किसी दोस्त में या गलत कोई रिश्ता है उनमें जुदाई करवाना चाहते हैं, तो आप इस तावीज़ को लिखकर उन दोनों में जुदाई करवा सकते हैं। लेकिन कोई गलत इरादा ना रखें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। ठीक है। आप बस इस तावीज़ से जायज़ काम लेने हैं, नाजायज़ काम नहीं लेने। ठीक है। आपको बाहर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने इतने पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग बाहर जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं कि हमारी सौतन जो है वो हमारे मियाँ को छोड़ के चली जाए, या हमारी किसी के साथ दिल है तो हम उनकी जुदाई करवाना चाहते हैं, हम उनसे ख़ुद निकाह करना चाहते हैं। तो मतलब किसी का नाजायज़ रिश्ता होता है, उनको आपस में जुदा करना होता है। अक्सर लोग बाहर बड़े बड़े आलमों के पास इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा, और वो भी फ्री में। और ना ही इसकी कोई तारीख़ मुकर्रर है कि आपने किस दिन लिखना है या किस टाइम लिखना है। इसको लिखने का कोई भी टाइम टेबल, कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को ख़ुद लिखें। अगर आपको ख़ुद लिखना नहीं आता तो फिर आप किसी और से लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। दोस्तों, बेहतर तरीका तो ये है कि आप इस तावीज़ को कोई भी नमाज़ पढ़ के आएँ, नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफ़ल नमाज पढ़ के इस तावीज़ को लिखें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आप वुज़ू करके इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। आपका वुज़ू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस जगह पे आपने इस तावीज़ को लिखना है उस जगह का पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। आपने सबसे पहले एक वाइट कागज़ लेना है, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपने एक ब्लैक मार्कर लेना है। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन, कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों का काम नहीं होता। काम इस वजह से नहीं होता कि वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता मैंने कहाँ पे क्या बताया है। कुछ चीज़ों की उनको समझ आती है, कुछ चीज़ों की नहीं आती। तो इसी वजह से उनकी जो मिस्टेक है, जो मैं बता रहा हूँ, आप जब तक इस चीज़ को पूरा फॉलो नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। दोस्तों, नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसके साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इसको कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है 65, 6 और 5, 65। ठीक है। आपने ऐसे 16 खाने बनाने हैं ब्लैक मार्कर के साथ, और उसके बाद आपने शुरुआत यहाँ से करनी है, इस खाने से। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 66। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 67, 6 और फिर 7। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 68, 6 और फिर 8। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 69, 6 और फिर 9। आपने इसी चाल के हिसाब से लिखना है, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ।
पहले आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में। ठीक है, ये नक्श की चाल होती है। आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिखना, ऐसे चाल के हिसाब से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 70, 7 और फिर 0। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 71, 7 और फिर 1। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 72, 7 और फिर 2। 72 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 73, 7 और फिर 3। 73 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 74, 7 और फिर 4। 74 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 75, 7 और फिर 5। 75 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 76, 7 और फिर 6। ठीक है, 76 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 77, 7 और फिर 7। 77 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है ऊपर 78, 7 और फिर 8। ठीक है, 78 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है आपने 79, 7 और फिर 9। ठीक है, उसके बाद फिर आपने लास्ट में यहाँ पे लिखना है 80। ठीक है, ये नक्श की चाल थी और आपने ऐसे तावीज़ को फिल कर लेना है। अब आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने इसके नीचे उन दोनों का नाम लिखना है जिन दोनों को आप जुदा करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन्त फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है, जो अगर लड़की और लड़का है तो फिर आपने मतलब मियाँ बीवी हैं उनको जुदा करना है, तो फिर आपने यहाँ पे लिखना है पहले उसका नाम। लड़की का नाम लिख लें, लड़की के नाम के आगे बिन्त आएगा। ठीक है, बिन्त के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है उसकी माँ का नाम। ठीक है, अगर लड़का है तो उसके नाम के आगे बिन आएगा, फिर उसकी वालदा का नाम आएगा। अगर लड़की है तो फिर यहाँ पे बिन्त लिख के उसकी माँ का नाम। ठीक है, पहले लड़की का नाम लिखें, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लड़की के नाम के आगे बिन्त लिखना है। बिन्त के बाद फिर आपने उसकी माँ का नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अगर लड़का है तो लड़के का नाम लिख के लड़के के नाम के आगे बिन लिखना है। ठीक है, बिन के बाद फिर उसकी माँ का नाम लिखना है। कहीं भी लड़की का नाम डलेगा तो उसकी आगे बिन्त आएगा, उसके बाद फिर उसकी माँ का नाम आएगा। अगर लड़के का नाम डलेगा तो उसके नाम के आगे बिन आएगा, फिर उसकी माँ का नाम आएगा। ठीक है, अगर आपको उनकी माँ का नाम नहीं पता, किसी की मतलब माँ का नाम नहीं पता, यहाँ लड़का का नाम लिखा हुआ है, लड़के के नाम के आगे बिन है, उसकी माँ का नाम नहीं पता, तो फिर आप यहाँ पे हवा लिख सकते हैं। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें उनकी माँ का नाम नहीं पता, तो फिर आपने यहाँ पे हवा लिख देना है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, फोल्ड करके आपने इसके ऊपर कोई भी खट्टी चीज़ लगानी है। मतलब अब नींबू हो गया या अनार का जूस हो गया
तो खट्टे माल्टे हो गए, मतलब ऐसे कोई भी खट्टी चीज़ इसके ऊपर डालनी है। खट्टी चीज़ के अंदर इसको डाल के निचोड़ के ऊपर खट्टी चीज़, तो फिर आपने इसको किसी भी जगह में इसको दफन कर देना है। मतलब ज़मीन में ऐसे थोड़ा सा खड्डा खोद के इसके अंदर तावीज़ को दबा के उसके ऊपर आपने मिट्टी दे देनी है। बस आपने यही छोटा सा काम करना है, तो इंशाल्लाह ताला उन दोनों में ता क़यामत तक जुदाई हो जाएगी, कभी भी उन दोनों में सुलह नहीं होगी। ठीक है, बस यही काम था। इसको फोल्ड करके इसके ऊपर कोई भी खट्टी चीज़ लगा के आपने इसको मिट्टी के अंदर दफन कर देना है। ठीक है, बस यही छोटा सा काम था आपने करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम घर बैठे हो जाएगा, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी भाई को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा सबको जवाब दूँ। तो जिस भाई का काम हो जाए उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया है, ताकि मुझे खुशी होगी। और जिस भाई का काम ना हो उसने भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर मैं उनको बताऊँगा कि उनसे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उनका काम नहीं हुआ। पहले तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, आप जब वो दोबारा सही लिखेंगे तो आपका काम इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ और लोगों का काम भी हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।